सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह बहुत ही शॉर्ट नोट पे कल शाम को ही ये डाला गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप सभी आमंत्रित है और बहुत बड़ी संख्या में आप लोग हमारे पास इस प्रेस क्लब में अभी मौजूद है। आप सभी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि विद्यार्थी परिषद की योजनाओं को, विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रमों को आप समाज के सामने रखें। जैसे कि गौरव जी ने अभी कहा भी कि ऐसे विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश की जो पूरे वर्ष में एक बार होने वाली एक बैठक है वो समीक्षा योजना बैठक रहती है, और पूरे वर्ष में जो एक बैठक हुई है समीक्षा योजना बैठक, ऐसी योजना बैठक 10 और 11 अप्रैल को सिरमौर के नाहन में और वहां पर हिंदू आश्रम के अंदर संपन्न हुई। बहुत खुशी की बात है कि इस पूरे 2 दिवसीय बैठक में पिछले एक वर्ष की जो विद्यार्थी परिषद ने लास्ट ईयर टारगेट्स लिए थे, चाहे वो संगठनात्मक हो, चाहे वो आंदोलनात्मक हो, चाहे वो रचनात्मक हो, उन सभी कार्यक्रमों की समीक्षा की, उन सभी कार्यों की समीक्षा उसमें हुई और आने वाले एक वर्ष की योजना उसमें बनाएगी। और विशेष रूप से इस 2 दिवसीय बैठक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीमान प्रफुल्ल कांत जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान प्रदीप कुमार जी, उत्तर क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्रीमान उपस्थित इसमें रहे। ऐसे 2 दिनों के वहां पर विद्यार्थी परिषद के कार्यों पे मंथन होता है और 2 दिनों के बाद विद्यार्थी परिषद जो निर्णय करती है कि आने वाले एक साल में किस प्रकार का कार्य हिमाचल के अंदर विद्यार्थी परिषद करने वाला है, उन सभी की सूची में आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगा। हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है, लेकिन एक छोटा राज्य है और पहाड़ी राज्य होने के बावजूद भी अगर पूरे देश में अगर हम बात की जाए तो इस छोटे से राज्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की अगर हम सदस्यता की बात करते हैं तो ऐसे 2022 और 23 की जो मेंबरशिप हिमाचल प्रदेश की थी तो वो 1,06,859 मेंबरशिप हिमाचल प्रदेश में होती है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। लेकिन इससे भी आगे बढ़ते हुए एक क्वांटम जंप की तरह विद्यार्थी परिषद ने इस बैठक में डिसाइड किया है कि आने वाले समय में 2023 और 24 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल के अंदर लगभग 2 लाख से अधिक मेंबरशिप का कीर्तिमान स्थापित करने वाली है। अगर हिमाचल के अंदर हम देखते हैं तो हर तीसरा विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता निकलता है। अगर परसेंटेज के माध्यम से देखें तो कहीं ना कहीं हम जब बात कर रहे थे 2 दिनों का जब मंथन होता है तो इनके साथ साथ अगर हम अपने संगठनात्मक विषयों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत खुशी के साथ मैं ये कह सकता हूं कि इसी वर्ष लगभग 1004 कार्यकारिणियों का गठन हिमाचल के अंदर होना है, चाहे वो स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर ITI से लेकर NIT जो मंडी में है और निफ्ट जो कांगड़ा के अंदर है, उन सभी इंस्टीट्यूट्स में, चाहे वो सरकारी इंस्टीट्यूट्स है चाहे वो गैर सरकारी इंस्टीट्यूट्स हो, उन सभी के अंदर विद्यार्थी परिषद की कार्यकारिणी बनाने का फैसला, इसकी योजना इस बैठक में की गई है और लगभग 104 कार्यकारिणियां पूरी हिमाचल के अंदर इस वर्ष बनने वाली है, चाहे वो प्रोफेशनल से लेकर एक ITI से लेकर IIT लेवल से लेकर हमारे जो बिलासपुर के अंदर हम एम्स की बात करते हैं, हम यहाँ पे IGMC की बात करते हैं, ऐसे मेडिकल कॉलेजेस 1 लाख के करीब पौधे लगाने का जो लक्ष्य विद्यार्थी परिषद ने लिया है वो लक्ष्य अगस्त महीने के अंदर SFD स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट के माध्यम से पूरे हिमाचल के छात्रों के साथ MOU साइन करके, स्कूल्स के साथ, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ MOU साइन करके ऐसे पर्यावरण के क्षेत्र में छात्रों का क्या योगदान हो सकता है, पर्यावरण के बारे में छात्र क्या विचार रखता है, इसके लिए पूरे एक दिन का मंथन उसमें किया गया और बाद में डिसाइड हुआ कि अगस्त माह में हिमाचल के अंदर लगभग 1 लाख वृक्षारोपण वहां पर किया जाएगा। और केवल वृक्षारोपण ही नहीं, वृक्षारोपण करने के बाद उस एरिया को, उस क्षेत्र को एडॉप्ट विद्यार्थी परिषद करेगी जब तक वो बड़े नहीं होते। प्रति माह, प्रति हफ्ता और पूरे में अलग अलग कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी के साथ वहां पर जाके उस कार्य को संभाला जाएगा। अगर हम बात करें आंदोलनों की तो हमारे मध्य में है, आप सभी के समक्ष में आंदोलनों की सूची रखना चाहता हूं। विद्यार्थी परिषद की जो बैठक हुई उसमें आंदोलनों की एक लंबी सूची हमने बनाई है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में तो सबसे बड़ा मुद्दा लगभग 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय वीरभद्र सिंह जी ने छात्र संघ चुनाव को बैन लगाया। तो विद्यार्थी परिषद की उस सब तब से लेकर आज तक लगभग बहुत लंबा समय हो चुका है और आज भी विद्यार्थी परिषद उसी मांग पर अड़ी है कि छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाने चाहिए। हम देखते हैं कि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर का कितना स्कोप है, लेकिन हमारे हिमाचल के अंदर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, चाहे वो हम नौनी की बात करते हैं, चाहे वो CSK पालमपुर की बात करते हैं, तो बहुत दुख होता है कि ऐसी यूनिवर्सिटीज के अंदर जो सेल्फ फाइनेंस के नाम पे जिन स्टूडेंट्स को लूटा जा रहा है और उनकी फीस
मान लीजिए आप सब्सिडाइज में कोई छात्र है, उसकी फीस के डबल से भी ज्यादा वहां पर सबसे नॉन सब्सिडाइज के नाम पर उन छात्रों को फीस देना पड़ता है। और कहीं ना कहीं उन यूनिवर्सिटीज को अगर हम बात करें, उन यूनिवर्सिटीज को जो बजट अलॉट होता है, हम कल्पना कर सकते हैं कि बाहर के अगर उत्तराखंड में अगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो 400 करोड़ वहां पर बजट उनको आता है। लेकिन हिमाचल के सीएसके पालमपुर का आपके सामने एग्जांपल रखता हूं तो लगभग 240 करोड़ वहां पर आया है, जो कि कहीं ना कहीं अध्यापकों और वहां के स्टाफ के जो उनका फी, जो उनको सैलरी देनी होती है, उसके साथ साथ जो रिटायर हो चुके हैं रिटायरमेंट जो है उनको पेंशन के लिए वो सारा खत्म हो जाता है। हम हिमाचल के अंदर बात करते हैं कि शोध का कार्य बढ़ना चाहिए। विद्यार्थी परिषद ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और लगभग मैं कहूंगा कि 10 सालों से भी अधिक विद्यार्थी परिषद की डिमांड थी कि जो छात्रों के पास नॉन नेट है, नॉन जीआरएफ स्टूडेंट्स हैं, उनको किसी भी प्रकार की शोध प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए। लेकिन विद्यार्थी परिषद ने स्वागत किया कि पूर्व की सरकार ने 3000 रुपया प्रति माह शोध प्रोत्साहन राशि के रूप में देने का फैसला किया था। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये था कि सरकार चली गई, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस फैसले पे कोई एक्शन नहीं ले पाई। किसी एक भी स्टूडेंट को 3000 रुपया जो सरकार ने घोषणाएं की थी वो केवल घोषणा ही रही। उसी के बाद अगर हम वर्तमान की सरकार की बात करें तो कहीं ना कहीं वर्तमान की सरकार भी उस ओर कोई भी कदम उठाते हुए नजर नहीं आते। हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, हम प्रवेश परीक्षा परिणाम की अगर बात करते हैं तो आप सभी के समक्ष एक बहुत ज्वलंत मुद्दा कुछ दिन पहले आया था यूनिवर्सिटी के रिवैल्यूएशन के रिजल्ट्स को लेकर। आप कल्पना कर सकते हैं 2022 में रिजल्ट आता है, 2022 में मई में फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आता है। वो छात्र मई में रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरते हैं, रीअपियर का फॉर्म भरते हैं और रीअपियर में फेल होते हैं। उसका रिजल्ट नवंबर में आता है। लगभग 7 महीनों बाद जब उसका रिजल्ट आता है तो नवंबर 21 तारीख को रिजल्ट को देखता है। रिजल्ट आने के बाद हिमाचल में 80% छात्र फेल हो जाते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी कहती है कि यूनिवर्सिटी में जाके विद्यार्थी परिषद लगभग 700 छात्रों को केवल शिमला के अंदर से ही कॉलेजेस के छात्र यूनिवर्सिटी के कार्यकर्ता वहां पर लामबंद करते हुए यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा धरना वहां पर करती है। उसके बावजूद, उसके प्रेशर के बाद यूनिवर्सिटी एक कमिटमेंट करती है कि हम 1 महीने के अंदर इन सभी छात्रों का रिवैल्यूएशन का रिजल्ट निकालेंगे। लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं कि 80,000 छात्र जिन्होंने रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरा था, 80,000 छात्र जो 3 एग्जाम से ज्यादा एग्जाम्स में फेल थे, उन सभी का रिजल्ट निकालने का समय 1 महीना नहीं, विद्यार्थी परिषद पूरे 5 महीने रुके रहे। 5 महीने के बाद भी जब यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना होता है कि अभी भी पूरे रूप से रिजल्ट नहीं हमारे सामने है, उनका कहना होता है कि जो रिवैल्यूएशन का प्रोसेस है वो टाइम बाउंड नहीं है। हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे साथ चंबा से लेकर के छात्र आए थे जिनका कहना था कि हम क्या करें, हमें मालूम नहीं चल रहा, हम 1 साल आगे पढ़े कि 1 साल पीछे पढ़े। केवल 1 वर्ष नहीं, ये 2 वर्ष बर्बाद होने का उनका 2 वर्ष इसके कारण उनके बर्बाद हो रहे थे। तो ये मुद्दा विद्यार्थी परिषद ने पूरे हिमाचल में उठाने का कार्य किया है और अभी भी जो आंदोलन विद्यार्थी परिषद आगे दिनों में करने वाली है, ये एक प्रमुख मुद्दा इसमें बनकर आ रहा है। हम हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात करें, बात करते हैं टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी का समय है। हम एचपीटीयू के अंदर अगर हम ध्यान देंगे तो एचपीटीयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर आज भी पूरे 100% सीट्स जो है वो सेल्फ फाइनेंस पे ही चलते हैं। वहां पर एक भी अध्यापक रेगुलर पोस्ट पे नहीं है, सबकी सब गेस्ट फैकल्टी है। जो छात्र है वहां पे बारी भरकम फीस देता है, उन छात्रों के उस फीस से ही वहां गया पूरी यूनिवर्सिटी का प्रशासन चलाया जाता है। बहुत दुख की बात होती है कि जब हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की बात करते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर, हिमाचल के अंदर एक ऐसी यूनिवर्सिटी हम देखते हैं जहां पर सेल्फ फाइनेंस के नाम पर बहुत बारी भरकम फीस वहां पर छात्रों से ली जाती है। अगर हम बात करें विद्यार्थी हिमाचल प्रदेश के अंदर कॉलेजेस की, लगभग 191 कॉलेजेस यूनिवर्सिटी हिमाचल में है और हिमाचल के अंदर 156 कॉलेजेस अभी ऐसे हैं जो कि बिना किसी प्रिंसिपल के चल रहे हैं। वहां पर ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल उन कामों को कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद ने बहुत लंबे समय से मांग की थी, केवल प्रिंसिपल ही नहीं, प्रिंसिपल के साथ साथ अगर हम अभी हाल ही कुछ दिन पहले जो खबर हमें अखबारों के माध्यम से हमारे सामने आई, यूनिवर्सिटी से जितने भी यूनिवर्सिटीज है, एक भी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी स्थायी प्रिंसिपल नहीं, कोई भी स्थायी वाइस चांसलर तक हिमाचल के अंदर नहीं है। और जो वाइस चांसलर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में है, और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की अपना प्रो वाइस चांसलर की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर की बात करते हैं, एचपीटीयू की वाइस चांसलर की अगर हम बात करें तो एचपीयू से वो गए हैं,
तो HQ में अभी जो EC की बैठक होती है उसमें डिसाइड किया जाता है कि उनकी छुट्टियां जो है उनकी छुट्टियों को रद्द किया जा रहा है, जिसके कारण उनको वापस आना पड़ेगा और उस कारण से वो वहां पे वाइस चांसलर की तौर पर सेवाएं नहीं दे पाएंगे। तो इस सरकार के आगे ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आप हिमाचल की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उसको आप बिना वाइस चांसलर के चला सकते हैं क्या? तो इन सभी के निमित्त एक मुद्दा और मैं ऐड करना चाहूंगा। हमारे सभी के समक्ष सरकार नई नई आई थी तो डिनोटिफिकेशन का बहुत लंबा दौर चला। हम सभी के माध्यम